नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। और देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे खबर पर बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर सीएपीएफ के लाखों जवानों और उनके परिवारों को राहत तो महसूस होगी, लेकिन इसी खबर के भीतर एक ऐसा सवाल भी छुपा हुआ है जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। खबर यह है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डीजी सीआरपीएफ ने सिर्फ सीआरपीएफ के लिए नहीं बल्कि पूरे सीएपीएफ परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब अगर सीएपीएफ के किसी जवान या उसके परिवार के किसी सदस्य को दिल्ली स्थित एम्स में इलाज कराना हो तो उसकी मदद के लिए एक विशेष टीम उपलब्ध रहेगी। यानी एम्स जैसे बड़े अस्पताल में इलाज के दौरान आने वाली परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो इस कदम की सराहना की होनी चाहिए, जैसा कि आपने अभी कानपुर में देखा था जो जिस तरह का मामला हुआ था, क्योंकि जो जवान देश की सुरक्षा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं उनके इलाज और उनके परिवार की सुविधा सुनिश्चित करना किसी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, इस खबर को बताते हुए जब हम पढ़ रहे थे, एक सवाल मेरे मन में बार बार आया। जी हाँ, अगर सीएपीएफ के जवानों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इतनी गंभीर पहल हो सकती है तो क्या उसी तरह उनकी पेंशन संबंधी चिंताओं पर भी कोई पहल नहीं होनी चाहिए? क्या ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भी इसी तरह का सकारात्मक प्रयास नहीं होने चाहिए? ये सवाल मेरे मन में, जब मैं वो खबर पढ़ रहा था तब मेरे मन में ये आया कि अगर इस तरह की गंभीर प्रयास जो हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए तो पेंशन के लिए भी हो सकता है। तो साथियों, पहले इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं क्योंकि इसका भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बड़ी अच्छी खबर है, इसको आप समझ लीजिए। पहले जो खबर है उसके अनुसार एम्स दिल्ली में इलाज कराने के दौरान सीएपीएफ जवानों और उनके परिवारों को कई प्रकार की प्रशासनिक और प्रक्रियागत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपको पता ही है कि इतनी आसानी से तो वहां पे न एडमिशन होता है न इलाज होता है ना। तो ओपीडी की प्रक्रिया हो या जांच की तारीख हो या सर्जरी का इंतजार हो या अन्य कोई फॉर्मेलिटीज है ना, कई बार जवान और उनके परिवार परेशान हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हर जवान भुगता हुआ, ये तो हम लोग भी भुगते हुए। तो इसी समस्या को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ ने एक विशेष व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस टीम का काम होगा कि एम्स में इलाज कराने आने वाले सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार की मदद की जाए। यह वास्तव में एक मानवीय और संवेदनशील कदम है। जी हाँ, और इसके लिए डीजी सीआरपीएफ तथा पूरी टीम जो भी इसमें लगे हैं, जो जिनकी भी ये सोच होगी, वो पूरी टीम बधाई की पात्र है। लेकिन अब जरा एक दूसरा पहलू भी देखिए। आज सीएपीएफ जवानों के सामने सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा की है। ओपीएस को लेकर वर्षों से मांग उठ रही है। देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों सीएपीएफ जवान इस विषय पर अपनी राय रखते रहे, मांग करते रहे। अब अपने चैनल पे अंगवानी पर ही कितने लोग सीएपीएफ के जवानों ने खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि जिस तरह सेवा के दौरान उनकी जिम्मेदारियां और जोखिम अत्यधिक हैं, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो यहां सवाल किसी राजनीतिक बहस का नहीं है साथियों, यहां सवाल उस जवान के भविष्य का है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। आज यदि किसी जवान को यह भरोसा हो कि उसके इलाज की चिंता में विभाग उसके साथ खड़ा है तो यह अच्छी बात है। लेकिन यदि वही जवान यह भी महसूस करे कि रिटायरमेंट के बाद उसके भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है तो उसका मनोबल, जोश और बढ़ेगा। तो यही कारण है कि इस खबर के साथ साथ एक सकारात्मक सुझाव भी निकलकर सामने आता है कि जिस तरह एम्स में इलाज की समस्या को पहचान कर
समाधान खोजा गया है कि वहां पर एक टीम बनाकर जो है मदद की जाए, उसी तरह ओपीएस या पेंशन सुरक्षा के मुद्दे पर भी संवाद और समाधान की दिशा में एक मजबूत प्रयास होने चाहिए। जरूरी नहीं कि समाधान वही हो जिसकी मांग की जा रही है, लेकिन कम से कम एक ऐसा मंच जरूर होना चाहिए जहां सीएपीएफ जवानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जा सके, समझा जा सके, और ये काम हम करते रहे अपने सीएपीएफ के भाइयों के लिए। क्योंकि किसी भी बल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं होते साथियों, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। और मनोबल तब मजबूत होता है जब जवान को विश्वास हो कि व्यवस्था उसकी वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करती है। तो साथियों, एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि एम्स में सहायता के लिए बनाई गई यह व्यवस्था बेहद सराहनीय है, एकदम काफी प्रशंसनीय कदम है। यह दिखाती है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सीएपीएफ जवानों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे है ना, विशेषकर रिटायरमेंट सुरक्षा और पेंशन संबंधी चिंताओं पर भी इसी तरह कोई न कोई सकारात्मक और संवेदनशील पहल देखने को मिले, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह डीजी सीआरपीएफ ने पूरे सीएपीएफ परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्षेत्र में यह बड़ा कदम उठाया है, उसी तरह ओपीएस और पेंशन सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार और संबंधित मंत्रालयों को एक पहल करनी चाहिए? तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके, कम से कम डीजी साहब तक जरूर पहुंच सके कि अगर वो इतना कर रहे हैं तो शायद इस पर भी कुछ करें। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने अंगवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, जरूर करिए और करवाइए भी, क्योंकि यही आपका सपोर्ट हमारे जोश को, मनोबल को बढ़ाता है। हमें कोई ओपीएस नहीं मिलना, हमें कोई 8वां वेतन आयोग नहीं मिलना, हमें आपका सब्सक्राइब ही मिलना है। तो आप सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। आपको बता दूं, सब्सक्राइब करने में आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है। हाँ, पैसा जाएगा अगर आप चाहेंगे कि चैनल चूंकि आपके मुद्दों को इतनी मतलब दिल से उठाता, आगे बढ़ाता, आपकी आवाज उठाता है, तो आप चाहें तो इस आपको पता है कि भाई चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत होती है, तो उनके लिए आप चाहें तो हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन में आप अपने मन के हिसाब से जो भी लेवल की मेंबरशिप आपको ठीक लगे आप जो उसे चुनकर मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं। उससे भी नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो सीएपीएफ के भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि जिससे इस बार ऐसी पहल की गई है, आपके ओपीएस को लेकर भी कोई ऐसी पहल भविष्य में देखने को, सुनने को मिले। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।